प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ख़बर ये आ रही है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी हैं 16.5 मिलियन और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखें, ये तो आप पता ही है आपको और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकॉनमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका कंट्री पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो जाए और आपकी पेमेंट्स डिजिटल करेंसी में हो रही हो तो उससे ये होता है कि आप पकड़े जाते हैं अगर आप टैक्स नहीं दे रहे होते, यानी आप उसमें आ जाते हैं, रडार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए तो फिर ये बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर लोग टैक्स बचाते हैं, नहीं देते। तो जैसे जैसे ये डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके कंट्री में टैक्स सिस्टम भी बेहतर होता जाता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के अंदर आते जाते हैं अपने पे करने के लिए। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स जो मेरे सामने है वो ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू ग्रो 5-fold एट $1 ट्रिलियन बाय 2030 तक आप देखेंगे कि इस हद यहाँ तक पहुँच चुका होगा इंडिया। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो। देखें, कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर जाए, अच्छा इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। क्योंकि अगर आपका मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो ये कर ही नहीं सकता। ये जो सारा तरीक़ाकार है डिजिटल पेमेंट्स का, ये तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप आईटी में, टेक्नोलॉजी में इसमें आगे नहीं हैं, बहुत पीछे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने कंट्री की अगर बात कर लें तो उसके लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम आईटी को, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। जब तक हमारे पास टैक्स सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ये तो वहाँ पर तो, और जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरीके से पेमेंट्स होती हैं वहाँ पे, बल्कि अगर आप अब बाहर जाएं तो रिसेंटली अगर आपका जाना हुआ है, पहले 4-5 साल पहले ऐसा सच इस हद तक नहीं था। 4-5 नहीं, या आप कह लें कि 5-6-7 साल पहले जब आप बाहर के किसी कंट्री में जाते थे तो आपको पता चलता था कि नहीं, आप कैश के ज़रिए भी पेमेंट्स होती थी, कर सकते थे, कोई मसला नहीं। लेकिन अब काफ़ी ऐसे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको डिजिटल पेमेंट ही करनी है और कोई तरीक़ाकार नहीं है और आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, ढूंढते हैं, आप तलाश करते हैं कि कहाँ पर जाएंगे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें अगर आपके पास वो सहूलत नहीं है। तो इसमें जैसा मैंने बताया, एक तो टैक्स का वो हो गया, दूसरा ये कि ऑब्वियसली जब लोगों के अंदर ये पैदा होता है तो उसमें भी अपना एक अलर्ट
नेस आती है, जिसमें लोग एक एक्टिव होते हैं, उनको उनके अंदर नो हाउ पैदा होती है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का तरीक़ाकार आता है और उनके अंदर उनकी तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया है वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। अब जितना आगे, मैंने जैसे आपको बताया कि 4 कंट्रीज़ को आप मिला लें, यानी जब हम चाइना देख रहे हैं तो चाइना में भी आप देखें, चाइना तो खैर तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी 29 मिलियन जो है वो भी बहुत पीछे हैं इनसे। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है और वो है स्मार्टफोन का होना। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे तो आईफोन बन रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ में यानी स्मार्टफोन नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। और इसके लिए जब मैंने देखा कि क्या इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन्स जो है इंडिया में वो ऑलमोस्ट मोर देन 70 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। और इसी तरीके से कोई 100 करोड़ स्मार्टफोन्स कहे जा रहे हैं कि इस कंट्री में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा होंगे। अब देखिए, इसमें तो एक चीज़ और भी आप ख्याल रखें कि ये पॉपुलेशन का भी कमाल है। जिस कंट्री की जितनी ह्यूज पॉपुलेशन होगी वो उसमें उतना ही आगे होगा। इतने ज़्यादा जो 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स हैं तो वो उसी वक्त होंगे ना कि अगर आपकी पॉपुलेशन 1.5 अरब है तो ऑब्वियसली आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं बहुत उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। स्मार्टफोन्स की मैं जो बात कर रही हूँ, स्मार्टफोन्स की बात कर रही हूँ, सॉरी, नॉट मोबाइल फ़ोन्स। और फिर इसी तरीके से ये जो बताया गया है कि उसमें 70 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन्स। तो आप ये भी देखेंगे उनके पास एक स्मार्टफ़ोन नहीं होगा, कई कई स्मार्टफोन्स होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इससे भी ज़्यादा होगा तादाद ये जो बताई गई है। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल पाकिस्तान के नाम से मैंने एक रिपोर्ट उस वक्त लिखी थी जब मैं काम कर रही थी DW जर्मनी में। और वहाँ पर उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और वो उन्होंने डिजिटल इकॉनमी की और जो इस तरह की डिजिटल पेमेंट्स है इस पर बात की थी। तो हमने देखा कि कई ऐसी स्कीम्स शुरू की गई हैं। तो उस वक्त फिर एक रिपोर्ट बनाई मैंने और मैंने कहा कि भाई क्या है। तो लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा जब कुछ स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत जल्दी आगे चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हमें ऐसा नज़र आया। कोई इसमें ऐसा जितनी जो है वो हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं है। अब हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की, भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे। हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना, इस वक्त जो इकॉनमी के हालात व वाक़यात हैं हमारे पास, हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे। और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। और फिर एक और बात ये कि यहाँ पे आप तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं, इंटरनेट के हद तक कितनी एक्सेस है, कितने लोगों तक है, जो स्मार्टफोन्स हैं वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने लोगों के पास है, और फिर स्मार्टफोन्स ख़रीदने की किसमें कितनी सकत है, कितने लोग हैं कि जो ख़रीद सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल पर हो, तो उस वक्त आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ों के बजाय वो स्मार्टफ़ोन ख़रीदेंगे? नहीं ख़रीदेंगे ना। बेशुमार लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सामने जब आप ये बात करेंगे कि डिजिटल इकॉनमी या डिजिटल पेमेंट्स, तो उनको इसका पता ही नहीं होगा। वैसे तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी ऐसे बेतहाशा लोग होंगे, यानी गांव में, वैसे तो वहाँ पे गांव विलेजेस इस तरह के एरियाज़ जो है वहाँ पर भी बहुत, अब ऐसा कहते हैं वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी ये जो फेरी वाला ये बेचने आता है गलियों में, इसके पास भी ये डिजिटल पेमेंट्स ही होती हैं, तरीक़ाकार होता है। यहाँ पर तो अब मजाक किया जाता है ना इस बात को कि ऐसा कुछ हो जाए तो इसको जोक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये जो बंदा बाहर बेचने वाला, इसको भी पता है इस चीज़ का, वो कह रहा है कि मुझे मेरे फ़ोन में भेज दो पैसे, लेकिन असल में ये रियलिटी है दुनिया की, ये हो रहा है हर जगह। हमारे मुल्क में हम इसको मजाक के तौर पर ले रहे हैं। और इसके बारे में ये भी बताया गया है, द डेटा फर्दर रिवील्स दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स, हाईलाइटिंग द कंट्रीज डोमिनेंस इन द डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप, सरपासिंग द कंबाइंड डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ द अदर 4 लीडिंग कंट्री। और फिर ये जो लिखा, बिल्कुल सही लिखा है किसी ने, कि इंडिया मूविंग टुवर्ड्स ए कैशलेस इकोनॉमी, बहुत जल्दी वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। इसमें भी तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो उनकी कमज़ोरी नहीं बनी है। कभी ऐसा होता था, कहा जाता था कि किसी मुल्क की, जैसे चाइना के बारे में, इंडिया के बारे में, इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, क्या करें बेचारे, इसकी वजह ये है कि इतनी आबादी भी तो है ना। लेकिन उन्होंने इसको उल्टा करके दिखाया, ऑपोजिट कर दिया। उन्होंने कहा हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी यूथ को यूटिलाइज़ किया। और दोनों कंट्रीज़ देखिए आज कहाँ पर हैं, इंडिया और चाइना। और उन्होंने, यानी ये देखिए आपके पास अगर कोई
कमी है किसी चीज़ की, तो आप उसको ही ऐसे इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं अच्छा इतने लोग हैं हमारे, कैसे खाएंगे, इतने तो कैसे खिलाएंगे, तो आप कहते हैं इनको इस्तेमाल करें, इनको सिखाएं, ट्रेनिंग दें। उन्होंने वह करके दिखा दिया। तो ऐसा ही जो तालीम में आगे है, जो टेक्नोलॉजी में आगे है, वही दुनिया की दौड़ में भी आगे। चलें हम देखते हैं कि हम इसमें कब तक आगे बढ़ पाएंगे, और फिर कुछ और इसके ऊपर डेवलपमेंट्स आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।